बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निखत पकवान में आप सबको खुश आमदीद। इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी मिलेंगी और बहुत सारी टिप्स भी, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएं। टमाटर का सीज़न है, जल्दी जल्दी से पक रहे हैं और सस्ते भी मिल रहे हैं। एक पूरा बॉक्स मुझे सिर्फ 3 पाउंड में मिल गया, जिसमें तकरीबन कोई 5 किलो होंगे। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो बहुत जल्दी हार्मफुल जर्म्स को कैच कर लेती है और बहुत जल्द फंगी हो जाती है। इसको फंगस से बचाने के लिए फौरी तौर पे मैं ये कर रही हूँ कि इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ। 2 से 3 लहसुन मैंने पूरे छील लिए, 2 प्याज ले लिए और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। एक कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के उसमें सबसे पहले लहसुन की कलियाँ थोड़ी सी गोल्डन कर ली। हल्की सी गोल्डन होने के बाद उसमें मैं प्याज भी ऐड कर दूँगी। अगर मैं वेट करती तो मेरे जो टमाटर थे वो ख़राब होने का ख़तरा था। अभी मेरे पास इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं थे, लेकिन मैंने इनका प्रोसेस रोकने के लिए फंगस का, इसको फौरी तौर पे चूल्हे पे चढ़ाना बेहतर समझा है। अब ये थोड़े से अनियन भी हो गए फ्राई, तो इसमें मैं सिर्फ 3-4 टमाटर काट के डालूँगी जो नीचे बैठे रहेंगे, जो जल्दी से पानी रिलीज़ कर देंगे। और उसके बाद मैंने सारे साबुत टमाटर जो हैं वो इसमें कढ़ाई में डाल दिए। ऊपर डाल दिया मैंने 2-3 चम्मच नमक और इसको मैंने कवर कर दिया बगैर पानी डाले। कुछ साबुत मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल भी हैं और आपकी चॉइस पे मुनहसर हैं। आप जो इसमें से पसंद करना चाहें डालें, जो नहीं उसको स्किप कर दें। 2 मैंने लिए हैं सिनेमन स्टिक्स, 2 चम्मच लिए हैं साबुत काली मिर्च, 5-6 लिए हैं बे लीफ, 1/4 टेबल स्पून लौंग। इन सबको भी डाल दिया टमाटर में और इनको हमने पकने देना है। अब उसके बाद मिलते हैं कुछ देर बाद। टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके थे, उनको मैंने डंडे के साथ और थोड़ा सा चम्मच के साथ नीचे बिठा के प्रेस कर दिए और भी टमाटर थोड़े से शामिल कर दिए, और इसमें 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं क्रश चिलीज़ के। तो मेरे पास कैप्सिकम रेड कलर की नहीं थी, रेड चिली नहीं थी, तो मैंने ये प्रोसेस यहाँ पर रोक दिया, इनको बंद कर दिया चूल्हे को और ठंडा होने के लिए भी रख दिया ताकि मैं बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकूँ। लेकिन फिर भी मैं मार्केट नहीं जा सकी, मेरा दिल नहीं चाहा जाने को, तो एक घर में जो पड़ी थी मेरे पास शिमला रेड कलर की, वो डाल दी। कुछ मैंने फ्रीज़ की हुई थी, लेकिन वो रेड नहीं थी, कुछ ऑरेंज थी, कुछ ग्रीन, ग्रीन तो नहीं थी, हल्के से कलर की थी, तो मैंने वो फ्रीज़र से निकाल के वो भी ऐड कर दी। और शिमला और मिर्चें डालने के बाद मैंने दोबारा चूल्हा ऑन कर दिया है। हल्की आंच पे ये गल जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, तो फिर अगला काम शुरू करेंगे। हेलो, आप कुछ सोच रहे हैं, फ़ारग बैठे हैं? चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, बटन को ज़रा एक किक लगा दें। आपका बहुत शुक्रिया। कुक होने के बाद ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं। अब मैं इनको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के साथ मैं साथ साथ इसको छानती जाऊँगी, बजाय इसके कि पहले मैं सारी ग्राइंड करूँ और फिर छान के दिखाऊँ। तो मैं सारी की सारी छानने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ।
सारा टोमेटो पेस्ट ग्राइंड कर लिया और उसको छान भी लिया है। आप इस तरह की छाननी यूज़ करें जिसके थोड़े से होल बड़े हों और हमारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ज़ाया ना हो जाएं। इसमें से थोड़े से सीड निकले हैं और कुछ छिलके से हैं, बस वही निकले हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो पेस्ट है इसको मैं सारे को अभी फाइनली प्रिपेयर नहीं करूँगी। अभी मैंने वही कढ़ाई धोई है दोबारा से और उसमें ये पेस्ट डाल के दोबारा कुक होने के लिए रख दूँगी। इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सारा मैं ड्राई करूँगी। आप चाहते हैं और थिक करना तो इसको और कुक कर लें और गाढ़ा कर लें और उसके बाद फिर अपना काम आके शुरू करें। मैं इसको कुक करने के बाद, ठंडा करने के बाद कुछ मैं फ्रीज़ कर लूँगी और थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँगी कि वो मैं कैसे पास्ता सॉस बनाती हूँ। कुक होने के बाद ये थिक हो जाए जितना आप चाहते हैं तो उसके बाद चूल्हा बंद कर दें और ठंडा होने दें। ठंडा करने के बाद इसको फ्रीज़िंग बैग में आप 2-3 जगह पे फ्रीज़ कर लें। जो थोड़ा सा बचेगा उसको मैं पास्ता सॉस बनाऊंगी और जो मैं फ्रीज़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा मूड नहीं है पिज़्ज़ा बनाने का, तो उसके लिए जब मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो फिर पिज़्ज़ा सॉस आपको बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये बैग्स जा रहे हैं फ्रीज़र में और ये जो कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा बचा हुआ छोड़ा है इसको मैं बनाने लगी हूँ अब पास्ता सॉस। कढ़ाई को साइडों से साफ़ कर लिया और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर 2 टेबलस्पून, 1/4 कप केचप और 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसमें शक्कर। शक्कर ना हो तो आप शुगर डाल लें। इसको भी मिक्स करना है और थोड़ा सा कुक कर लेना है। इसका कलर क्योंकि इतना अच्छा नहीं आया, उसकी वजह ये है कि मेरे पास कैप्सिकम नहीं थी इतनी अच्छी, ना ही मेरे पास थी वो रेड कलर की जो लंबी सी होती हैं चिलीज़, वो भी नहीं थी। तो टेस्ट कर लिया मैंने, सॉल्ट थोड़ा सा डाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी। मेरे पास बहुत अच्छे फूड कलर की कलेक्शन है तो मैं इसमें रेड कलर डालूँगी। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि अब आप अपनी कंट्री में चेक करें, खुला आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना कलर, कोई भी फूड कलर रिलायबल हो कोई तो आप यूज़ करें, वरना आप अच्छी क्वालिटी के टमाटर और कैप्सिकम डालेंगे तो इंशाल्लाह आपका कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छी तरह से कुक होने के बाद आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी बन जाए तो इसे ठंडा करें। ठंडा करके बोतल में डालें और फ्रिज में रख दें। और मैं अभी थोड़ी सी आपको पास्ता भी बना के दिखाती हूँ। वेट अ मिनट। ये कीमा मैंने भून के कुक करके तो फ्रीज़ किया होता है, इसकी तरकीब अभी इंशाल्लाह आपको देनी है। तो ये 2 गोलियाँ मेरी पड़ी हुई थी तो वो मैं यूज़ करूँगी, उनको मैंने डीप फ्रोस्ट कर लिया है। थोड़ा सा पास्ता बॉयल किया है, कढ़ाई में डाल दिया और ये जो मिन्स था मैंने आपको अभी बताया वो डाल दिया और हमारी जो अभी फ्रेश बनी हुई पेस्ट है पास्ता सॉस वो डाल दी। बस हमारा पास्ता रेडी है, डिलीशियस होममेड बेहतरीन पास्ता सॉस रेडी है। मज़ेदार भी है, हेल्दी भी है और मेरा ख़्याल है कि महंगा भी नहीं ये पड़ेगा हमें, बड़ा सस्ता पड़ जाता है इस तरह तो आप बना के रखें। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो फिर तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है पास्ता को, ताकि मिक्स हो जाए सारी चीज़ें, और टेस्ट कर लिया है। जितना मुझे पेस्ट चाहिए उतना मैंने डाल दिया है। ये नहीं मैं बताऊंगी कि ये यमी है या नहीं, ये आप खुद खाएंगे जब बना के तो फिर मुझे बताएं। थोड़ी सी प्लेट में मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया ताकि बच्चे खुश हो जाए, उनको पता चले कि ये घर में पास्ता सॉस आज बनाए। जो सॉस थोड़ा सा बचा है उसको मैंने एक बोतल में डाल के फ्रिज में रख दिया है। इसी वीडियो में, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाती है ना, तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ ताकि आप भी तंग ना हो।
भाई आप वीडियो मेरी पूरी देखा करें प्लीज़। मुझे मेरे सर ने बताया कि आप लोग 3-4 मिनट वीडियो देख के बंद कर देते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें और एंड पे आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें। तो अब ये जो बचा हुआ सॉस था जिसको मैंने बोतल में डाल लिया, उसको मैं बर्गर में यूज़ कर रही हूँ। किस तरह करते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी आप करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, या अगर आपके पास कोई अच्छी सजेशन है इनको प्रिज़र्व करने की टमाटर्स को, तो मुझे ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह आपके साथ दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।